तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री को जो एग्जीबिशन है दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई, किस तरह से जो आज दिल्ली को नई सौगात मिलने वाली है, दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का आज उद्घाटन और यहाँ पर शिलान्यास है, उसी तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर समझते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए बहुत अहम है, जहाँ देश की पहली जो रिंग मेट्रो है वो समर्पित की जाएगी राष्ट्र को। दिल्ली से मिलेगी देश की पहली रिंग मेट्रो। मजलिस पार्क से मौजपुर तक ये नया कॉरिडोर है, ये स्थापित किया गया है। 12 किलोमीटर से लंबा ये नया कॉरिडोर है। दिल्ली के कई हिस्से जो हैं वो इस सर्कुलर नेटवर्क से जोड़े गए हैं। तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि किस तरह से इस सर्कुलर नेटवर्क का निर्माण किया गया है। यहाँ पर स्वदेशी स्वचालित जो व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली है उसके बारे में समझ रहे हैं प्रधानमंत्री, किस तरह से दिल्ली मेट्रो का पहला डबल डेकर जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस लेआउट प्लान से भी समझने की कोशिश की जा रही कि कैसे ये 3D में बनाया गया। और इसमें अगर हम देखें तो कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें सर्कुलर नेटवर्क के ज़रिए जोड़ा गया है, जिसमें बुराड़ी, झड़ौदा माजरा, जगतपुर वजीराबाद, सूरघाट के साथ साथ सोनिया विहार मेट्रो से इन्हें जोड़ा गया है। और इससे जो बाहरी दिल्ली है या कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की यात्रा सुगम सुलभ हो पाएगी। साथ ही साथ नोएडा, गाजियाबाद से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की भी इसमें संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली को मिलेगी पहली रिंग मेट्रो। साथ ही साथ नोएडा फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं सुगमता आएगी। और पिंक लाइन के विस्तारित कॉरिडोर का भी कुछ देर में उद्घाटन होगा। मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर सेक्शन की जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर से ज़्यादा है। और जब इसका विस्तारीकरण होगा तो आप समझ सकते हैं कि यात्रा करना सुलभ हो जाएगा, यात्रा करना और सुगम हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये नोएडा वासी, गाज़ियाबाद वासियों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन के तौर पर उभर कर सामने आएगी जब हम मेट्रो की बात करते हैं। और दिल्ली वासियों के लिए ये एक नई सौगात है जहां रिंग मेट्रो का आज शिलान्यास किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को और मजबूत सशक्त करने के लिहाज से इस बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट की सौगात आज दिल्ली वासियों को मिलने वाली है। इसे रिंग मेट्रो इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये सर्कुलर कनेक्टिविटी के रूप में काम करेगा। इससे शहर के अलग अलग जो इलाके हैं उसके बीच यात्रा करना आसान हो जाएगा, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद और साथ ही साथ नोएडा वासियों के लिए ये एक लाइफलाइन की तरह काम करेगी। और इस जो नई मेट्रो लाइन्स जब शुरू होंगी वो लाखों लोगों के लिए रोज़ाना जो उनका समय की खपत होती थी वो बचत में तब्दील हो जाएगी। समय और खर्च दोनों की बचत करेगी ये मेट्रो। जब हम बात करते हैं रिंग मेट्रो जो सर्कुलर मोशन में है, जिसमें तमाम कई अलग अलग स्टेशंस को यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके साथ ही इन परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो एनसीआर के कई शहर हैं और उनसे यात्रियों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर पे जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, सेंट्रल विस्टा की बात की जाती है, दक्षिणी दिल्ली के कई महत्वपूर्ण इलाकों तक पहुंच आसान, जिसकी वजह से लोगों को अगर हम ऑन रोड जाते हैं तो जाम से जूझना पड़ता था, तो दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण से अब इस समस्या से निजात मिलती हुई नज़र आएगी यहाँ पर। और कनेक्टिविटी के लिहाज से जहाँ समय और खर्च की बचत होगी, वहीं पर्यावरण के भी अनुकूल इसे यहाँ माना जा रहा है। तो दिल्ली मेट्रो के निरंतर विस्तारीकरण से शहर की जो परिवहन व्यवस्था है वो एक नए चरण में प्रवेश कर रही है और अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नई आकार देते हुए नजर आएगी ये व्यवस्था, जहां 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजना का जो उद्घाटन और शिलान्यास अभी होगा। और इन तमाम रूट्स पर आप देखिए कि तेज सुगम यात्रा हो जाएगी और साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल हम इस सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मान रहे हैं, जिसका इस्तेमाल लाखों लोग रोज करते हैं। और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण बढ़त इसे माना जा रहा है। और इन परियोजनाओं से न केवल यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि अगर आप अपने निजी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जाम की स्थिति होती है, उससे भी अब दबाव कम रहेगा।
प्रदूषण नियंत्रण के इस प्रयासों के लिहाज से इसको भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी और साफ तौर पर लोगों के आवागमन के लिए ये एक सुलभ सुविधा है जो उनके सफ़र को सुगम और आरामदायक बनाएगी। और सबसे अहम कनेक्टिविटी, क्योंकि कहीं जाने के लिए अगर आप एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पहुंचना चाहते हैं और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पीक आवर्स में जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है और इस तरह से इस रिंग मेट्रो से कहीं ना कहीं जाम की समस्या से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर्स का भी उद्घाटन करेंगे और ये जो तमाम कॉरिडोर्स हैं ये आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज है। और किस तरह से दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनको एक नई कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए नजर आएंगे। तो जब हम अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने की बात करते हैं, उसे और मॉडिफाई करने की बात करते हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली के लिए मेट्रो का विस्तारीकरण लोगों को आवागमन की एक बड़ी सुविधा मिलेगी। और हम देखते हैं कि अमूमन लोग मेट्रो का इस्तेमाल ऑफिस आवर्स में ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें सुबह जो 7 से लेकर 10 बजे का वक्त होता है और शाम के 6 से लेकर 10 बजे का वक्त, ऐसे समय में जिस तरह से विस्तारीकरण किया जा रहा है इस रिंग मेट्रो का, जो सर्कुलर मोशन में कनेक्टिविटी प्रदान करती हुई उन तमाम गंतव्यों पर नज़र आती है जहाँ पर पीक आवर्स में जाम लगने की समस्या होती है। तो उस लिहाज से रिंग मेट्रो का उद्घाटन थोड़ी देर में, यहाँ पर प्रधानमंत्री उसके लेआउट को समझते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विकसित दिल्ली बनाने में जिस तरह से अहम भूमिका लगातार मेट्रो निभा रही है और इस विस्तारीकरण से ये मार्ग और प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेट्रो सेक्शन के जुड़ने से पिंक लाइन की कुल लंबाई में भी इजाफा होगा और ये कॉरिडोर कर्तव्य भवन, भारत मंडपम और साथ ही साथ कई ऐसी जगहों को मेट्रो कनेक्टिविटी देगा जहां पर मेट्रो पहले नहीं थी। और साफ सी बात है कि जब नए मेट्रो स्टेशन शामिल होते हैं तो कनेक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। वहीं नोएडा के पैसेंजर्स जो हैं वो मेजेंटा लाइन से अब कालिंदी कुंज पहुंच पाएंगे और फिर गोल्डन लाइन से एयरपोर्ट और साउथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों तक आसानी से जा पाएंगे। तो लक्ष्य, उद्देश्य और संदेश बिल्कुल साफ है कि आपकी यात्रा को किस तरह से सुगम, सुव्यवस्थित, सुरक्षित बनाया जाए। और इस तरह जो अलग अलग स्टेशंस को रिंग मेट्रो के माध्यम से जोड़ा गया है, उस लिहाज से ये कदम अपने आप में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जब हम व्यवस्थित करने की बात करते हैं दिल्ली जैसे शहर के लिए, ये एक युगांतकारी कदम साबित होगा। और कैसे ये लेआउट कर इस प्लानिंग को किया गया, उस प्लानिंग की को तस्वीरों के माध्यम से समझाते हुए यहाँ पर मेट्रो अधिकारी नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो कई अलग अलग फ्लैगशिप स्कीम्स चलाई जाती हैं सरकार द्वारा, जिसमें लाभार्थियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये महिला लाभार्थी हैं, जिसमें कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, और उनसे प्रधानमंत्री संवाद करते हुए इन लाभार्थियों से नजर आ रहे हैं। और आज का दिन अहम, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तमाम ये महिला लाभार्थी हैं, अलग अलग जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं जो महिलाओं के लिए ख़ास हैं, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये तमाम वो योजनाएं जो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं महिलाओं की। और प्रधानमंत्री उन्हीं महिला लाभार्थियों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वुमेन स्टेशन कंट्रोलर्स भी हैं, ट्रेन ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो की। तो किस तरह से प्रधानमंत्री जो विभिन्न अलग अलग योजनाओं की लाभार्थी हैं, जो महिला हैं, उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे उनके अनुभवों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे अपनी मन की बात को साझा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये अलग अलग स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए चलाई गई। हम जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने किस तरह से जो धुएं से आज़ादी दी महिलाओं को, और गैस कनेक्शन जिस तरह से उपलब्ध करवाए गए, सुनिश्चित करवाए गए हर महिला को, और उससे जो समय की बचत हुई वो अपने परिवार को दे पाई। और प्रधानमंत्री हमेशा से महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं और उस महिला उन्मुखी विकास में किस तरह से महिलाओं का योगदान रहना चाहिए, क्योंकि जिस विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग लगातार प्रशस्त करना है, उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण बेहद ज़रूरी है। और कैसे महिलाओं को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर
मजबूत किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है, ये योजनाएं इसी बात का एक सटीक उदाहरण है। और यहाँ पर जो महिला लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। अब इसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थी भी शामिल हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर वुमेन स्टेशन कंट्रोलर्स और ट्रेन ऑपरेटर्स जो हैं दिल्ली मेट्रो की, उनको भी देख पाएंगे। तो किस तरह से जो महिला लाभार्थी हैं उन्हें उन तमाम स्कीम से कितना फ़ायदा हुआ जो महिलाओं के लिए चलाई गई, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं अगर घर की एक महिला भी सशक्त होती है तो पूरा घर मजबूत होता है, सशक्त होता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर महिला मुस्कुराती है तो आपका पूरा घर मुस्कुराता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां पर नारी को नारायणी के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है, पूजा जाता है, आज प्रधानमंत्री उन्हीं के साथ संवाद करते हुए उन्हीं के अनुभवों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अब आप हर आयु वर्ग की महिला लाभार्थी को यहाँ देख सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री पोषण की अगर बात की जाए तो उससे जो मदर बेनिफिशरीज़ हैं यानी कि वो लाभार्थी हैं उनसे भी संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की किस तरह से महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त किया गया, यानी कि आपकी सोचने और समझने की शक्ति को अगर आर्थिक धुरी मिल जाए तो किस तरह से आप अपने घर के सर्वांगीण विकास के लिए मजबूती के साथ खड़ी हैं। प्रधानमंत्री इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए जब भी कई योजनाएं तैयार की जाती हैं महिलाओं को ध्यान में रखकर, क्योंकि जिस विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की परिकल्पना रची गई है उसमें महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। महिलाओं के योगदान के बिना इसकी कल्पना करना मुश्किल है और इसीलिए महिलाओं के विकास से जुड़ी हुई तमाम जो योजनाएं चलाई गई उनसे जुड़ी हुई जो लाभार्थी हैं महिलाएं, उनके साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और इन लाभार्थियों से उनके अनुभवों को सुनते हुए नजर आए किस तरह से इन योजनाओं ने उनके जीवन में युगांतकारी बदलाव जो है वो लाया, कैसे ये योजनाएं एक गेम चेंजर साबित हुई उनके जीवन में। यानी कि आप खुद सोचिए कि जब एक गैस कनेक्शन महिला के घर तक पहुंचा जिसमें वो पहले चूल्हे पर खाना बनाती थी, उसके बाद उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन पहुंचा, धुएं से आज़ादी मिली, वो जो समय मिला उस समय को वो अपने लिए इस्तेमाल कर पाई, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर पाई। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की और भी योजनाएं जो चलाई गई और महिला लाभार्थियों से जब उन्होंने उनके अनुभव सुने जो कहीं ना कहीं प्रगतिवादी और सकारात्मक इस पहल को दिखाते हुए नजर आते हैं। तो आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है जहां प्रधानमंत्री महिला लाभार्थियों से ही संवाद करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो योजनाएं चलाई गई जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं उन्हीं की जो लाभार्थी हैं उनसे वो कहते हैं कि अपने खुद अनुभवों को वो साझा कर रहे हैं कि आखिरकार इन तमाम योजनाओं से किस तरह उनके जीवन में बदलाव आया, कैसे उनके जीवन में एक पैराडाइम शिफ्ट, एक पॉजिटिव चेंज आया। और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिला लाभार्थियों के साथ ये संवाद ये दिखाता है कि जब आप सच्ची नीयत को लेकर आगे चलते हैं तो कैसे नीतियां और नीयत दोनों को अमली जामा पहनाने के बाद आप इस तरह के अनुभवों को सुनते हैं जो प्रगतिवादी हैं, जो सकारात्मक है, जो इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की एक अलग ही कहानी कहते हुए नजर आते हैं। वो अलग अलग कहानियाँ जो सफलता की नई इबारत लिख रही हैं, यानी कि उन कहानियों के जरिए हम समझ सकते हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बना रही है और ये आर्थिक सशक्तिकरण उस विकास की धुरी है जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात लगातार करते हैं और विकसित भारत 2047 के उस स्वप्न को साकार करने में इन तमाम योजनाओं का, इस तरह की जो लाभार्थी हैं महिलाएं, उनका एक बड़ा योगदान इसमें है। तो दिल्ली मेट्रो को संचालित करने वाली महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। आप देखिए कि पहले कुछ
ऐसे प्रोफेशंस होते थे जहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन आप दिल्ली मेट्रो को भी आप देखते हैं जहाँ पर महिलाएं संचालित भी करती हैं, मेट्रो रेल को भी चलाती हैं, वहाँ पर कंट्रोलर की भूमिका में भी हैं। तो महिलाओं की भूमिका समाज में अलग अलग जगह पर जिस तरह से निश्चित की गई, उन तमाम बैरियर्स को तोड़ती हुई ये महिलाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और दिल्ली मेट्रो को संचालित करने वाली कई महिला कर्मी भी इसमें शामिल हैं। तो उनकी अपनी अनुभव की कहानी होगी, अपनी एक ऐसी प्रगतिवादी इसी सोच को प्रधानमंत्री हमेशा से मानते हैं कि किसी देश के, किसी भी देश की आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अगर हम उसे मजबूत करना चाहते हैं तो महिलाओं को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर इस तरह की योजनाएं चलाकर कैसे महिलाओं को मजबूत, सशक्त, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनाया जा सकता है, यही देश के सर्वांगीण विकास की एक स्वर्णिम तस्वीर पेश करता है। आप देखिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा इनकरेज करते हुए नजर आते हैं, और इन लाभार्थियों जो महिलाएं हैं उनके आप चेहरों पर मुस्कान और उनके अनुभवों को जिस तरह से हम तस्वीरों के माध्यम से इस मंच से साझा कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कितना पॉजिटिव चेंज उनके लाइफस्टाइल में आया होगा, इन तमाम जो योजनाओं का लाभ उन्हें मिला। और ये पॉजिटिव चेंज किस तरह से खुशी में जब ट्रांसफ़र होता है, यही खुशी आप सर्कुलेट करते हैं पूरे घर में। और अगर आपका घर मुस्कुरा रहा है तो ये इस बात का उदाहरण है कि महिला अंदर से खुश है और उसकी ये मानसिक खुशी अलग अलग हम कह सकते हैं रिपलिंग इफ़ेक्ट्स देती है कई अलग अलग क्षेत्रों पर, यानी कि बच्चों पर अगर हम बात करें, साथ ही साथ अगर वो परिवार में रहती तो उस परिवार की एक बहुत बड़ी नींव के तौर पर हम महिला को मानते हैं। तो ये तमाम योजनाएं जिनकी लाभार्थी महिलाएं हैं और एक आवाज़ मिली, उस आवाज़ को एक मंच मिला। आज प्रधानमंत्री जिस तरह से उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये मंच है अपने अनुभवों को बताने का, सुनाने का, कहने का। और इन अनुभवों से कई बार हम बहुत सी सीख लेते हैं। ये अनुभव उदाहरण बन सकते हैं कई और योजनाएं बनाने के लिए, उन योजनाओं में और विस्तार करने के लिए, उन्हीं योजनाओं में और मॉडिफिकेशंस करने के लिए। तो ये अनुभव ही बताते हैं कि आखिरकार जिस तरह से सरकार महिलाओं के पक्ष में सोच रही है, महिलाओं के पक्ष में सोचते हुए इन तमाम योजनाओं की तैयारी की जाती है। अब देखिए इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से भी संवाद किया गया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो लाभार्थी हैं उनसे भी यहाँ पर संवाद किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है उनकी लाभार्थियों से भी यहाँ पर संवाद किया गया है। यहाँ पर वुमेन स्टेशन कंट्रोलर्स और ट्रेन ऑपरेटर्स को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक मिक्स्ड बैग है, लेकिन इस पैराडाइम शिफ्ट को अगर आप देखेंगे तो भले ही किसी भी आयु वर्ग की महिलाओं, ये पैराडाइम शिफ्ट एक पॉजिटिव और साथ ही साथ प्रगतिवादी सोच, यानी कि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ इशारा करता है। यानी कि जिस सोशल रीइंस्ट्रक्चरिंग के साथ लगातार समाज चलता है उसके बैरियर्स को ब्रेक करती हुई ये लाभार्थी हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री पोषण मातृ वंदन योजना की जो लाभार्थी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कैसे स्त्री को माँ के इस स्वरूप में जो तमाम लाभार्थी आप इनके चेहरों पर देख सकते हैं, इनकी आंखें पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ जब वो अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं कि भाई हमको इस योजना के ज़रिए ये लाभ मिला, तो ये उस बात को भी दर्शाता है कि जिन योजनाओं को जब बनाया गया तो वो कागजी नहीं थी, वो यथार्थ के धरातल पर उतरी, उन्होंने उतरकर महिलाओं की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज भी लाया, और इस पॉजिटिव चेंज से आप महिलाओं की खुशी के आंसू भी यहाँ देख सकते हैं कि कितनी खुशी के साथ प्रधानमंत्री से वो अपने अनुभव साझा करते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा ये मानते हैं किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रगति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि महिला उन्मुखी विकास है ही इसीलिए हमने देखा कि लखपति दीदी हो, चाहे हम ड्रोन दीदी की बात करते हैं, या इस तरह की कई और योजनाएं जो चलाई गई हैं सरकार द्वारा जो महिलाओं को समर्पित हैं, महिलाओं की तरफ एक ऐसा कदम बढ़ाती हैं जो आत्मशक्ति, आत्मविश्वास से कहीं ना कहीं प्रेरित है। यानी नारी को नारायणी के रूप में पूजना और साथ ही साथ उसके पंखों को वो उड़ान देना जिस उड़ान की वो हकदार है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहां महिलाओं के हक, समान अधिकारों के सम्मान को
देने वाला दिन है। महिला लाभार्थियों से प्रधानमंत्री यहाँ पर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि लाभ की जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद चल रहा है। अब स्वनिधि आप समझिए कि कैसे महिलाओं को अगर छोटा बिजनेस लगाना है और वो बिजनेस उनको आर्थिक तौर पर कितना मजबूत करता है, यानी किसी के भी आगे उन्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही मालिक हैं। क्योंकि आप मानते हैं कि अगर आप एक महिला को आर्थिक तौर पर सशक्त करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको सोच प्रदान करती है, वो सोच जिसमें आप फैसला लेते हैं, वो सोच जो आपकी नीतियों को निर्धारित करती है, वो सोच जो आपके घर के प्रारूप को कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर मानती है। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर का इंच दिया गया इन तमाम महिलाओं को जिन लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई लाभार्थी भी यहाँ मौजूद हैं। जिस वक्त वो चूल्हे पर खाना बनाकर जितना वक्त की खपत वहाँ होती थी, वो वक्त बचत में तब्दील हुआ। उस वक्त की बचत वो अपने पर्सनल या फिर कहते हैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण को उभारने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसमें उसका उपयोग गया। और ये उपयोग किस तरह से एक अलग ही श्रेणी को जन्म देता है, वो श्रेणी महिलाओं की जो अपने बारे में सोच सकती है, अपने बारे में लिख सकती है, अपने बारे में कह सकती है। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जिन तमाम लाभार्थियों के आप इस वक्त अनुभवों को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे डीडी न्यूज़ के इस मंच के माध्यम से। तो आप समझिए कि ये पैराडाइम शिफ्ट अपने आप में एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ अंकित करता हुआ नजर आता है। अब इसमें आप वृद्धावस्था से जुड़ी तमाम उन महिलाओं को भी देख सकते हैं, आप यंग जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ देख रहे हैं। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जब नीतियाँ किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए बनाई जाती हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक रूप को और सशक्त बनाने के लिए बनाई जाती हैं, तो वो इसी तरह से लाभार्थी जब संवाद कर रही हैं महिलाएं, तो उनकी आंखों में, उनके एक्सप्रेशंस में हम इसको नोट कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से भी प्रधानमंत्री ने यहाँ संवाद किया। और ये संवाद बताता है कि ऐसा नहीं कि सरकार ने सिर्फ नीति बना दी और उनका काम खत्म हो गया, लेकिन नीतियाँ बनाने के बाद उनका क्रियान्वयन कितना सफल तरीके से किया गया। और ये क्रियान्वयन जो है ये किस तरह से बदलाव लेकर आए, क्योंकि किसी भी योजना को जब शुरू किया गया, कोई भी फ्लैगशिप स्कीम जब शुरू की जाती है, आखिरकार वो किस तरह से बदलाव के दौर को आगे लेकर आती है, कैसे विकासात्मक सोच को बढ़ावा देती है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसे तमाम जिन योजनाओं की लाभार्थियों से प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, जो प्रखर रूप से महिलाएं हैं, जो प्रखर और मुखर रूप से प्रधानमंत्री के आगे अपनी बात रख रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ऑफ चेंज है, जहां अपनी बात रखने की आज़ादी मिल रही है महिलाओं को कि किस तरह से उनका अनुभव रहा इन योजनाओं को लेकर, और कैसे समाज में जब इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया गया तो एक सोच में बदलाव सामाजिक तौर पर भी यहाँ इन महिलाओं को महसूस हुआ है। और अपनी बातों को यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने रखती हुई ये तमाम जो विभिन्न योजनाओं की लाभ उठाने वाली महिला लाभार्थी हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। और वो कहते हैं कि हम जब एक समाज के निर्माण का जिक्र करते हैं, जहाँ पर हमने भी कुछ ही देर पहले देखा था कि प्रधानमंत्री ने जो तमाम श्रमजीवी थी जिन्होंने योगदान दिया जीपीआरए के पुनर्विकास परियोजना में, उनके साथ भी बात की और उनके साथ भी उनके अनुभवों को सुना। ये सम्मान कि कोई आपको सुन रहा है, जिस तरह से वो अनुभवों को प्रधानमंत्री ने सुना, अपने मन की बात भी इस मन से प्रधानमंत्री ने उनके साथ साझा की, ये सुनना और उनको एक एक्नॉलेजमेंट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्त्री को अगर आप एक्नॉलेजमेंट देते हैं तो आप ये समझिए कि उस एक्नॉलेजमेंट के बदले आप एक पूरा घर मजबूत करें। और यही वो लाभार्थी हैं जिन्हें उन योजनाओं का लाभ मिला। और ये एक्नॉलेजमेंट ये दर्शाता है कि किस तरह से इन योजनाओं ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव की बयार को बहाया है। और ये सकारात्मक बदलाव अगर आपके जीवन में आता है तो इसके रिपलिंग इफ़ेक्ट्स भी समाज के अलग अलग हिस्सों पर पड़ते हुए नज़र आते हैं। तो तमाम जो सरकार की योजनाओं से जो महिलाओं के जीवन में बदलाव आया, क्योंकि ये महिला लाभार्थी हैं और तमाम योजनाएं भी मोस्टली महिलाओं से जुड़ी हुई यहाँ पर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें आप उस पॉजिटिव चेंज को भी नोट कर पा रहे हैं। और ये पॉजिटिव चेंज आपके समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस
विकसित भारत में हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं, चाहे बुनियादी ढांचे के विकास की हम यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सुव्यवस्थित बने। इन तमाम योजनाओं में महिलाओं का होना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए कोई फैसला, कोई नीति निर्माण जब किया जाता है तो वो महिलाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि आधी आबादी को उनका सम्मान, उनका हक बराबर इक्वालिटी के लिहाज से मिलना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए जब हम अभी कुछ देर में जब रिंग ऑफ मेट्रो देश को समर्पित की जाएगी, हम जानते हैं कि मेट्रो में भी एक अलग से डब्बा महिलाओं के लिए सुव्यवस्थित होता है और इस तरह की सुविधाएं देकर कहीं ना कहीं सरकार इस सोच को परिलक्षित करती हुई नजर आती है कि जब भी किसी नीति का निर्माण किया जाता है, किसी योजना के बारे में सोचा जाता है, उसमें महिलाओं के जीवन में कैसे एक बदलाव आए और ये बदलाव अलग अलग देशों के लिए कैसे उदाहरण का पात्र बने, कैसे समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो वर्ग हैं उनके लिए उदाहरण का पात्र बने, ये सोच के साथ ही कई नीतियां बनाई जाती हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री उन्हीं तमाम जो महिला लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर पीएम स्वनिधि लाभार्थियों से संवाद है, आयुष्मान भारत से जुड़ी हुई तमाम लाभार्थी हैं। यानी सोच लीजिए कि अगर कोई महिला बीमार हो, वो कहते हैं कि अगर औरत घर में बीमार हो जाए तो पूरा घर जो है वो उलट पलट हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना है उसकी जो लाभार्थी हैं, हम उनसे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ने भी हेल्थ वाइज यानी स्वास्थ्य के लिहाज से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव के रूप में वो कारगर साबित हुई है। और आप देखिए कि इसको अगर हम ऐसे समझें, उज्ज्वला योजना जो आपके घर से जुड़ी है, आपकी किचन से जुड़ी है, अगर वहाँ पर ये पॉजिटिव चेंज आया तब भी एक सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आता है। फिर आपके हेल्थ से जुड़ी हुई, यानी कि जब हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का जिक्र करते हैं तो अगर आप स्वस्थ हैं, आपका घर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद आपको आर्थिक तौर पर कैसे मजबूत बनाने की कवायद लगातार सरकार करती रही, जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें आपकी जेब में अपना पैसा जो आपने खुद कमाया है, जो आपकी सोच को प्रोग्रेसिव और साथ ही साथ अपनी सोच से अपनी बात रखने की किसी भी मंच पर ताकत देता है। तो इन तमाम अलग अलग योजनाओं की लाभार्थी जो कि महिलाएं हैं, उनसे प्रधानमंत्री यहाँ पर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये संवाद अपने आप में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इनके अनुभवों से ही हम कई ऐसे लोग हैं जो प्रेरणा स्रोत ये महिलाएं बन सकती हैं और इन्हीं की प्रेरणा लेकर जो तमाम अन्य लाभार्थी हैं उनके अनुभवों को भी प्रधानमंत्री हर बार सुनते हैं और ये अनुभव बताते हैं कि किस तरह से विभिन्न योजनाओं का जब लाभ आपको मिलता है और इसमें कोई लीकेज नहीं है, यानी कि कोई मिडलमैन नहीं है, सीधा लाभ आपको मिल रहा है और वो आप जब अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रही हैं तो वो समझ में आ रहा है कि जिन तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स को तैयार किया गया उन स्कीम्स में महिलाओं को ध्यान में रखकर ही इन योजनाओं का निर्माण किया गया था और इन योजनाओं से उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पॉजिटिव आउटलुक से ही जब हम आगे और योजनाएं बनाने की बात करते हैं और इन्हीं लाभार्थियों के लाभ से ये समझ में आता है कि सरकार जिसका काम वेलफेयर स्टेट का है, यानी कि उन तमाम आर्थिक तौर पर अगर हम कई स्कीम्स का जिक्र करें, शिक्षा के लिहाज से करें, स्वास्थ्य के लिहाज से करें, तो वो स्कीम्स कैसे लाभार्थियों को जब लाभ देती हैं तो वो कई ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं जो हम कहते हैं कि इस स्कीम से इस वर्ग को ये फ़ायदा हुआ। तो अपने आप में जब ये जन जागरण जो है ये फैलता है तो समझ में आता है कि सरकार आपके विकास के लिए काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी हैं उनसे भी संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। सरकार की अन्य योजनाएं जो कि महिलाओं के लिए हैं, उनके साथ जो महिला लाभार्थी हैं उनके साथ जो विभिन्न योजनाओं ने उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए, उनके साथ प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा जब भी महिलाओं के समक्ष अपने विचार रखते हैं तो उनका मानना है कि महिलाओं की उड़ान को कोई रोके ना, बल्कि आर्थिक तौर पर मजबूत महिला को करना चाहिए। महिलाओं को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी है सरकार की और इस तरह से जुड़ी हुई स्कीम्स को चलाया गया। महिला स्वस्थ हो, आर्थिक तौर पर मजबूत हो, शिक्षित हो और इन 3 फैक्टर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। महिलाओं के योगदान को हम नकार नहीं सकते, उनका योगदान उल्लेखनीय है।
प्रगतिवादी है और इसी योगदान के चलते जब हम भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, वैश्विक पटल पर खड़ा करने की बात लगातार करते हैं, भारत वैश्विक पटल पर कई देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिसमें महिलाओं का योगदान बहुत अहम हो जाता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से भी संवाद, और हमने देखा कि किस तरह से कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई उज्ज्वला योजना नजर आई। हमने देखा कि कई जो स्कीम्स हैं उन्होंने इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज निकलकर सामने आती हैं, वो प्रेरणा स्रोत की कहानियाँ जो कई और महिलाओं के जीवन में बदलाव लेकर आती हैं। जैसे कि जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं तो आप समझिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक महिला, यानी जो स्वयं सहायता समूह से एक महिला जुड़ती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ये एक कड़ी बन जाती है। और इसी तरह से इन तमाम योजनाओं की जो लाभार्थी हैं, अगर उन्हें लाभ मिला तो उन्होंने दूसरी महिला से इस बारे में चर्चा की, तो उन्हें भी समझ में, तो ये एक चेन बनती है और ये चेन इस तरह से रिएक्ट करती है कि जो तमाम योजनाएं हैं कैसे महिलाओं के जीवन में ये बदलाव आया, और ये बदलाव उनके चेहरों पर, उनके काम करने के तरीके में, और किस तरह से घर के माहौल पर साफ तौर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आता है। आप समझिए कि अगर आपका किसी वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अपने घर में काम नहीं कर पा रहे, मान लीजिए, जिस तरह से ये तमाम लाभार्थियों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर उन्हें इन तमाम योजनाओं का लाभ मिला जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपके घर में भी उस तरह का खुशनुमा माहौल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो इस बात की तस्दीक करती हुई साफ तौर पर नजर आती है कि जिस समय की बचत को पहले खपत माना जाता था, अब उस बचत के लिए वो अपने बच्चों पर वो समय जो है वो न्यौछावर कर सकती हैं, उस समय को वो अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को सुधारने के लिए महिलाएं कर सकती हैं। तो यहाँ पर महिलाओं के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तमाम महिलाएं जो कि महिला लाभार्थी हैं, अलग अलग योजनाओं से जुड़ी हुई, साथ ही साथ यहाँ पर मदर बेनिफिशरीज भी मौजूद हैं और उनके साथ भी प्रधानमंत्री संवाद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अलग अलग वर्ग की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे उनके अनुभवों को सुन रहे हैं, उनके अनुभवों को सुनकर अपने अनुभव उनके साथ साझा कर रहे हैं। ये एक टू वे कम्युनिकेशन है जो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन खास तौर पर प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से ये संवाद की प्रक्रिया है, और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह से कई बार महिलाओं के साथ संवाद करते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं, और कई बार कई ऐसी कहानियाँ उसमें से निकाल कर आते हैं जो किसी की भी जीवन को बदल सकती हैं, युगांतकारी बदलाव ला सकती हैं। यहाँ पर इन तमाम जो अलग अलग योजना की लाभार्थी हैं महिलाएं, उनके साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, जहाँ पे उनका मानना ये है कि सरकारी योजनाएं जो रहीं, जिनका जिक्र हमने अभी किया, उनसे महिलाओं को फ़ायदा हुआ। महिला लाभार्थियों के साथ ये संवाद बता रहा है कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। यानी आयुष्मान योजना का भी अगर जिक्र किया जाए तो देखिए, जिनके हेल्थ कार्ड्स बने हैं वो महिलाएं अगर इनमें हैं शामिल, तो उन महिलाओं को जिस तरह का इलाज मिला होगा, उस इलाज से अगर वो ठीक हुई तो कहीं ना कहीं वो एक कृतज्ञता का भाव भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरह से सरकार अगर सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबके लिए सोचती है, और उसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है बहुत बड़े तौर पर, तो वो कृतज्ञता का भाव भी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे इसी तरह से उनके विचार और उनके अनुभवों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी बेनिफिशरीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसने महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, और जब आप आर्थिक तौर पर सशक्त होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही हैं ये आज की महिलाएं। और ये आज की महिला है जो अपने हक और सम्मान के लिए आज का जो ये दिन है, ये किस तरह से डेडिकेट किया गया महिलाओं को, और आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने महिला लाभार्थियों के साथ संवाद किया है। विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाली ये महिला लाभार्थी, उनके चेहरों पर मुस्कान, उनके अनुभव ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये योजनाएं हैं, उन योजनाओं ने उनकी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव क्रिएट किया है, जिसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ी तमाम लाभार्थी भी मौजूद हैं। और ये जो लाभार्थी हैं, जब ये इस मंच से आकर अपनी कहानी बताते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हो, तो आप समझिए ये कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं कि भाई अगर वो कहीं
रह गए हैं, छूट गए हैं। तो ये जन जागरण का एक अलग तरीका है जहां प्रधानमंत्री इन तमाम लाभार्थियों के अनुभवों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो को संचालित करने वाली महिला कर्मी भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो को कंट्रोल करती हैं, और उन महिला कर्मियों का शामिल होना ये बताता है कि कैसे कुछ प्रोफेशंस को जिन्हें पुरुष प्रधान समझा जाता था, अब उस सोच में, उस सोशल रीइंस्ट्रक्चरिंग में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, जहाँ से कई प्रोफेशंस में पुरुष प्रधानता उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया और ये देखा गया कि भाई महिलाएं भी हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, चल रही हैं, चलती आई हैं और आगे भी चलती रहेंगी। विभिन्न जो अलग अलग मेट्रोज़ हैं उनको संचालित करती हुई महिला कर्मी भी यहाँ पर शामिल हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो एग्जीबिशन लगाया गया था वहाँ पर भी महिला कर्मी ही प्रधानमंत्री को सब डिटेल में ब्रीफ कर रही थी कि किस तरह से इस पूरे लेआउट को बनाया गया है, कैसे ये जो दिल्ली मेट्रो का हम जिसे हम रिंग मेट्रो कह रहे हैं, जो सर्कुलर मोशन में कई अलग अलग गंतव्यों को जोड़ेगी, तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो और बेहतर होगा, सुगम होगा। आप देखिए ये भी एक अपने आप में बदलाव है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और सुगम बनाना, जो कि परिवहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं उसमें जो महिला कर्मचारी हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम सोच देखें, उनके कार्य प्रणाली को अगर हम देखें तो बहुत सशक्त है, क्योंकि जो 24/7 अगर घर संभाल सकता है तो आप समझिए कि उसकी कार्य प्रणाली को कितने सशक्त तौर पर देखा जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री इन तमाम लाभार्थियों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर सरकार की कई योजनाओं से जो महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है और वो सकारात्मक बदलाव किस तरह से उनके जीवन को बदल रहा है, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो दिल्ली मेट्रो को संचालित करने वाली महिला कर्मी भी यहाँ पर शामिल हैं कि किस तरह से अलग अलग रूट पर हमने देखा कि दिल्ली मेट्रो को चलाने वाली कई ऐसी महिला जो कर्मी हैं जो दिल्ली मेट्रो में मेट्रो रेल का संचालन भी करती हैं, और टिकट काउंटर्स पर भी आपको महिलाएं मिल जाएंगी। तो आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं पीछे हैं, और इनफैक्ट अनकन्वेंशनल सेक्टर्स में महिलाओं का परचम लगातार लहरा रहा है, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं। और यहाँ पर जिन महिला लाभार्थियों से प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा से जुड़ी कहानियां हैं, क्योंकि आप देखिए अगर स्वनिधि योजना से महिला लाभार्थी को लाभ मिला तो उसने एक ऐसी कहानी लिखी, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र तय किया होगा, उस लंबे सफ़र में कई मुश्किलें आई होंगी, कई बाधाएं आई होंगी, और उन बाधाओं से को पार पाने के बाद कैसे वो डटकर खड़ी रही, कई मुश्किलों का सामना किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का साथ मिला। उस साथ से कई अलग अलग रास्ते निकलते हुए नजर आए, जिसने उसे आर्थिक तौर पर सशक्त, मजबूत किया। तो इसीलिए कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। और ये जीवन दान, जिस तरह से महिलाएं जीवन जननी मानी जाती हैं, जिनको पूजना वंदनीय माना जाता है, आप देखिए कि कैसे इन अलग अलग योजनाओं से कई ऐसी प्रेरणा से जुड़ी कहानियां निकलकर सामने आएंगी इस संवाद के द्वारा, उनके अनुभवों के द्वारा, जो बहुत से अलग अलग लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती हैं। खासतौर पर स्वनिधि योजना की अगर बात की जाए तो कैसे अपना छोटा बिजनेस खड़ा करने के लिए जो रकम दी जाती है, और ये स्वनिधि योजना कैसे महिलाओं को सशक्त बना रही है, और उद्देश्य भी तो यही है ना कि कैसे महिलाओं को सशक्त करना है, आत्मविश्वास से लबरेज बनाना है। और स्वनिधि योजना का मतलब ही है कि कैसे सशक्त बनाएगा, खासतौर पे जो लघु व्यवसाय हैं, तो वित्तीय सहायता के माध्यम से कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। और स्वनिधि योजना की अगर मैं लगातार हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक तौर पर महिलाओं को अगर आप सशक्त करते हैं तो पूरे घर का सर्वांगीण विकास होता है, और इसीलिए इस योजना को इसी मकसद के साथ शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उसके साथ भी प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये लाभार्थियों से संवाद उनके अनुभवों पर आधारित कुछ ऐसी कहानियां बता सकता है जो किसी के लिए भी उदाहरण स्वरूप प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं।
और इस तरह का जब मंच होता है तो कैसे वो जन कल्याण से जुड़ी इन योजनाओं को प्रचार प्रसार के लिहाज से, क्योंकि आप लाभार्थी के खुद जब मुख से उसे मिले हुए लाभ की कहानी सुनते हैं तो आपको यकीन होता है कि ये योजनाएं जो चलाई गई, जो बनाई गई, वो एक विशेष वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। और ये खुद यहाँ पर महिला लाभार्थी अपने इस संवाद के ज़रिए प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करती हुई नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव चेंज, पैराडाइम शिफ्ट उस सोशल रीइंस्ट्रक्चरिंग में नज़र आ रहा है, जिसमें ये प्रगतिवादी सोच बताती है कि कैसे समाज का विकास सकारात्मक दिशा में किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो को संचालित करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, जहाँ प्रधानमंत्री उनसे भी संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज का दिन बहुत अहम, जहाँ प्रधानमंत्री ने जो महिला लाभार्थी हैं उनके साथ सीधा संवाद किया है और इस संवाद का मकसद कैसे जो सरकार की योजनाएं हैं वो लगातार लोगों के जीवन में अहम बदलाव लेकर सामने आ रही हैं। वो बदलाव जिसकी ज़रूरत है, जिसकी दरकार है, और जिस पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की हम बात करते हैं, इस तरह की योजनाओं के ज़रिए ही वो पॉजिटिव चेंज इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह का पॉजिटिव चेंज चाहिए जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि इन तमाम योजनाओं से हम अगर महिलाओं को सशक्त करते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर करते हैं, तो इसमें आप देखिए कि वो अलग अलग उम्र से जुड़ी हुई जो महिलाएं, देखिए यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो रेल से जुड़े हुए कर्मी हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से उनका अनुभव रहता है जब वो दिल्ली मेट्रो का संचालन करती हैं, उसके कार्यप्रणाली में शामिल होती है, कैसे उनके फैसलों को तरजीह दी जाती है जब कई फैसले अगर लिए जाते हैं कार्यस्थल पर, कार्यक्षेत्र पर। तो यहाँ दिल्ली मेट्रो की जो कर्मी हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देखते भी हैं दिल्ली मेट्रो को जब चलाती हुई कोई रेल कर्मी नज़र आती है तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है, रोमांच होता है, क्योंकि कुछ कन्वेंशनल जॉब्स को सिर्फ पुरुष प्रधान माना जाता था, लेकिन इस बैरियर को तोड़ा गया। इस बैरियर को तोड़ने के बाद इसे सराहा भी गया है समाज द्वारा। और गिरीश इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। गिरीश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जिन विभिन्न महिला लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके चेहरों की खुशी ये बता रही है कि वो लाभ जो उन्हें मिला है वो इन योजनाओं के जरिए एक बहुत बड़ा बदलाव का सूचक है। जी बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन महिला लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं उनके चेहरे आप देख सकते हैं कि कितने उत्साहित हैं वे महिलाएं, क्योंकि उनके जीवन में इन योजनाओं ने कितना फायदा पहुंचाया है। चाहे अगर उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं और किस तरह से उज्ज्वला ने उनके जीवन में बदलाव किया। पहले किस तरह से वो धुएं के अंदर खाना पकाती थी, आज उन्हें गैस मिली है और गैस के ऊपर वो खाना पकाती हैं, जिससे उनको धुएं से बचने का मौका मिलता है और कई अन्य बीमारियों से भी बचने का मौका मिला है। वो केवल श्रेय दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्ज्वला योजना के लिए। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत भी यहाँ आपने देखा महिलाएं प्रधानमंत्री से संवाद कर रही हैं और जो आयुष्मान भारत योजना के तहत महिलाओं ने किस तरह से अपना इलाज कराया है और इस योजना ने किस तरह से यहाँ की महिलाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल निःशुल्क इलाज पहुंचाया है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, और उसका बार बार ये महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रही हैं। इसी तरह से मातृ वंदन योजना है और अन्य जो योजनाएं हैं उसके तहत भी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। स्वनिधि योजना ने किस तरह से इनके जीवन में बदलाव लाया है, आर्थिक जो है बदलाव इन महिलाओं के घरों में आया है, क्योंकि स्वनिधि योजना के तहत इनको अपने घर में छोटा मोटा कारोबार करने का मौका मिला और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने इनका जीवन किस तरह से बदला है। वो तमाम जो बातें हैं आज वो प्रधानमंत्री के साथ खुलकर संवाद कर रही हैं। अपनी जो खुशियां हैं एक तरह से कहें तो वो प्रधानमंत्री के साथ अपनी साझा कर रही हैं, क्योंकि केंद्र की इन योजनाओं ने इन महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। क्योंकि आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर ये जो महिलाएं हैं
दिल्ली के अलग अलग कोने से आई हुई हैं और ये तमाम महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। आपने यहाँ देखा अभी तक प्रधानमंत्री करीब 50 मिनट तक जी, लगातार और इन वहीं महिलाओं गिरीश, से संवाद इससे कर रहे पहले हैं। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने जो मेट्रो को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई, वहाँ पर भी मेट्रो कर्मी मौजूद थे जो उस प्रदर्शनी के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे थे। इसको लेकर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ पर बुराड़ी मैदान में पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले जो जायजा लिया है वो प्रदर्शनी का जायजा लिया है। वो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की ये प्रदर्शनी लगाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है इन जो प्रदर्शनी को संचालित यानी कि ये कहें कि उसके बारे में पूरी जो जानकारी प्रदान की है वो इन महिला जो संचालित करने वाली महिलाएं हैं मेट्रो के अंदर वो यहाँ पर मौजूद रही। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो का ऑपरेशनल इस समय दिल्ली के अंदर है, किस तरह से नेटवर्क की लंबाई 375 किलोमीटर दिल्ली के अंदर हो गई है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री को बताया कि रोजाना दिल्ली मेट्रो के अंदर करीब 70 लाख लोग यात्रा करते हैं और दिल्ली मेट्रो की स्टेशनों की संख्या 271 है और 10 लाइनों पर ये दिल्ली मेट्रो की विभिन्न जो वो लाइनें हैं वो चल रही हैं, चाहे पिंक लाइन हो, मजेंटा लाइन हो, येलो लाइन हो, ब्लू लाइन हो, वो तमाम उनकी जानकारी महिलाओं ने यहाँ पर प्रधानमंत्री को दी कि किस तरह से यूटीओ लाइन है 71.5 किलोमीटर की, विश्व की सबसे लंबी लाइन है, वो यहाँ उन्होंने बताया। तो तमाम जो बातें हैं वो महिलाओं ने आज यहाँ पर डीएमआरसी की महिलाओं ने साझा की हैं, जो संचालित करती हैं, जो कहीं ना कहीं जो मेट्रो ऑपरेटर हैं वो भी आज संवाद के अंदर शामिल हैं, वो भी अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं और वो बता रही हैं कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो को वो चलाती हैं और उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनके साथ संवाद कर रहे हैं। तो एक अलग इस समय यहाँ पर पल महिलाओं के बीच देखने को मिल रहा है और महिलाएं जो सबसे बात तो बड़ी ये है कि वो काफी उत्साहित नजर आ रही हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने आप में इन महिलाओं के लिए भी जीवन भर ये पल स्मरणीय रहेगा, यादगार रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनसे संवाद किया है, उनके बारे में जाना है, किस तरह से उनके घर में इन योजनाओं ने बदलाव किया है, वो तमाम बातें महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा कर रही हैं। तो एक अलग उत्साह का माहौल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहीं गिरीश, जिस तरह से हम इस दिल्ली मेट्रो की बात कर रहे हैं, ये उसका विस्तारीकरण है और इसे रिंग मेट्रो कहा जा रहा है, किस तरह से सर्कुलर मोशन में अलग अलग स्टेशंस को जोड़ा जाएगा और जो सफ़र को सुगम, आरामदायक और सुलभ बनाएगा। देखिए, अभी की हम फिलहाल की बात करें तो देखिए 70 लाख लोग रोजाना दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं और अब आज प्रधानमंत्री दो जो कॉरिडोर हैं उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें एक कॉरिडोर मजलिस पार्क से लेकर मौजपुर बाबरपुर के बीच में है तो दूसरा कॉरिडोर मजलिस पार्क से दीपाली चौक के बीच में है। अब आने वाले समय के अंदर पिंक लाइन और मजेंटा लाइन आपस में जुड़ जाएंगी और पूरी तरह से कहें कि पूरी दिल्ली के अंदर ये रिंग मेट्रो पूरी तरह बन जाएगी, यानी कि अगर आप कहीं भी दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं तो आराम से आप पहुंच सकते हैं। ये तो बात रही आज जो नए मेट्रो के जो कॉरिडोर हैं जिनका उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नए कॉरिडोर का आधारशिला भी रखने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर को जोड़ देगा पूरी तरह से। तो एक अलग कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी और एनसीआर में रहने वाले लोग उनके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आपने देखा किस तरह से जो अगर बात करें हम मजलिस पार्क और मौजपुर बाबरपुर और दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का जो है आज उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और दिल्ली मेट्रो का जो 5वां चरण है उसके 5वें ए के तहत विस्तार के लिए भी नए कॉरिडोर की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का लगातार विस्तार हो रहा है और करीब 8 करोड़ रुपए की लागत आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के अंदर 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन और 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। तो लाइन है मजलिस पार्क मौजपुर का बाबरपुर कॉरिडोर है जिसमें 12.3 किलोमीटर और जुड़ जाएगा। इसी तरह से करीब 10 किलोमीटर लंबा मजेंटा लाइन का दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर भी आज जुड़ जाएगा। आने वाले समय में नई कनेक्टिविटी होगी। बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर, बादली मोड़,
भलसवा, मजलिस पार्क समेत दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को फायदा होगा। आप कभी खजूरी की तरफ से निकलते थे तो पहले आपने देखा होगा यहाँ काफी जाम का सामना लोगों को करना पड़ता था, लेकिन अब जब मेट्रो होगी, क्योंकि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर ब्रिज की भी सौगात में दी थी, और आने वाले समय में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी जो है कहीं ना कहीं काफी हद तक गूंज के साथ, जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार व दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी गणमान्य अतिथियों का, अभ्यागतों का हार्दिक स्वागत है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों द्वारा 33,500 करोड़ से अधिक की मेट्रो एवं पुनर्विकास की परियोजनाओं को दिल्ली वासियों को उपहार स्वरूप प्रदान करेंगे। एक बार फिर से मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री टोकन साहू जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण माननीय श्री परवेश वर्मा जी, श्री कपिल मिश्रा जी, श्री आशीष सूद जी, श्री रविंद्र इंद्राज जी, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी और दिल्ली के माननीय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, सुश्री बांसी स्वराज जी, श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी और माननीय विधायक श्रीमती पूनम शर्मा जी और श्रीमती शिखा राय जी व अन्य सभी मान्य गणों का आज के इस विशेष आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और सर्वप्रथम हम माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करेंगे, कृपया दिल्ली मेट्रो के रेप्लिका माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर आज के इस आयोजन में इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी का वह स्वागत करें, सम्मान करें। ये दिल्ली मेट्रो की प्रतिरूप है, उसका ये रेप्लिका है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी भेंट कर रहे हैं। और अब मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से निवेदन कर रही हूं, कृपया शॉल व मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट कर आज के इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी का वह अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रहवासियों, विशेषकर महिलाओं और कन्याओं को ये सौगात देने जा रहे हैं। हम सब के लिए आज का ये दिन उल्लेखनीय है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल व सरस्वती मां का स्मृति चिन्ह प्रतिमा भेंट करते हुए बहुत बहुत आभार। और अब हम दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, जो विशेष रूप से दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ की महिलाओं और कन्याओं के लिए आदर्श हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं स्वागत उद्बोधन के लिए। भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित हम सबके बीच यहाँ आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे जो दुनिया को दिशा देने वाले हैं, जो देशवासियों के दिलों पे राज करने वाले हैं, मां भारती की सेवा में जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया और निरंतर देश को प्रगति की राह पे अग्रसर करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चाहूंगी कि जोरदार तालियों से आप सभी लोग अभिनंदन करें।
साथ ही स्वागत करती हूं दिल्ली के हमारे माननीय उपराज्यपाल श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी का, हमारे भारत सरकार के मंत्री केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, आदरणीय टोकन साहू जी का, आदरणीय भाई हर्ष मल्होत्रा जी का, मेरे सभी साथी मंत्रीगण, सभी साथी सांसदगण, मेरी प्रिय विधायकगण, सभी अधिकारीगण और सामने बैठी दिल्ली की सभी बहनें और सभी मेरे बंधु, आज के इस कार्यक्रम में दिल की गहराई से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को वंदन। आज का ये दिन दिल्ली के लिए बहुत ही शुभ है, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पहुंचकर न केवल दिल्ली की बहनों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बल्कि 18,000 करोड़ की बड़ी सौगात दिल्ली मेट्रो के रूप में हम सबको उपहार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो शहर का हर नागरिक इस आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठाएगा, परंतु हमारी माताएं, बहनें और बेटियां, उनके लिए तो ये सुविधा, सुरक्षित यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आज जिन दो महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर जो 12 किलोमीटर की है, और मजलिस पार्क से दीपाली चौक जो लगभग 10 किलोमीटर की है, ये दिल्ली के लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। और विशेष रूप से हमारे यमुना पार के क्षेत्र वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, करावल नगर, जहां पहली बार मेट्रो पहुंच रही है, दिल की गहराई से आदरणीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन नए 3 कॉरिडोर का आज यहां शिलान्यास हो रहा है, वो भी दिल्ली को गति देने वाले हैं। साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसका ट्रायल अभी केंद्र सरकार द्वारा खोला गया, यह भी दिल्ली के लिए सच में बहुत बड़ी सौगात है, और आपके द्वारा दिया गया ये उपहार, इसके लिए दिल्ली की जनता आपका दिल की गहराई से धन्यवाद, अभिनंदन करती है। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं, परंतु कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगी। आपके आशीर्वाद से दिल्ली की सरकार ने अपना 1 वर्ष पूरा किया है। हमने कोशिश की कि आपने जो मेहनत व ईमानदारी का मंत्र हम सबको दिया, उसके अनुसार हम दिल्ली की जनता की सेवा करें। आयुष्मान योजना, यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़, ये सब विषय हमारी प्रायोरिटी रही। हमने मिशन मोड पर इन विषयों पे काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र से प्रेरित होकर के दिल्ली में 70 अटल कैंटीन खोली गई, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, आश्रित को और मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया गया। रोजाना 70,000 लोग दिल्ली की इन अटल कैंटीन्स में भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण और वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं को भी हम केंद्र की मदद से ठोस कदम उठा रहे हैं उनके समाधान के लिए। 50 साल बाद दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लाया गया, ताकि दिल्ली की
प्रदूषण और वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म किया जा सके। आदरणीय जी, आपने जब मेरी पूंजी मेरा अधिकार की बात कही, तब दिल्ली सरकार ने 70,000 बेटियां जिनका लाडली योजना में बकाया पैसा दिल्ली सरकार के खातों में पड़ा हुआ था, वो अनक्लेम्ड अमाउंट आपकी प्रेरणा से हमने 200 करोड़ रुपए का भुगतान दिल्ली की बेटियों को किया, जो योजनाएं पिछली सरकारों के समय में शुरू हुई परंतु पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाया था। आपने सदैव तकनीक की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की और हमने दिल्ली सरकार के हर विभाग को डिजिटलाइज किया। ई फाइल सिस्टम, हॉस्पिटल्स में डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन ओपीडी वर्किंग बुकिंग, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोर्टल, सीएम जन सुनवाई ऐप। स्कूलों में हमने 7,000 स्मार्ट क्लासेस, 275 कंप्यूटर लैब, 100 डिजिटल लाइब्रेरी दिल्ली सरकार द्वारा आपकी प्रेरणा से शुरू की गई। इस 365 दिन में हमने कोशिश की कि 24x7 दिल्ली की जनता की सेवा की जाए और वर्षों से जो समस्याएं अटकी हुई थी, लटकी हुई थी या भटकी हुई थी, उन्हें समाधान दिया जाए। साथियों, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, परंतु कभी किसी राजनेता ने सही मायने में नारी सम्मान, गरिमा और स्वावलंबन के लिए कार्य यदि किया है तो वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। यह बात भारत की हर महिला बड़े गर्व के साथ कह सकती है ना? भारत माता की। और आपकी हर योजना का केंद्र हमेशा परिवार की महिला को रखा गया। आपने 12 करोड़ शौचालय देकर बहनों को सम्मान दिया। आपने 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन देकर के बहनों का समय बचाया, उनको स्वास्थ्य लाभ दिया। आपने जन धन खाता, मुद्रा लोन से बहनों को आर्थिक आजादी दी और 33% रिजर्वेशन देकर के वुमेन लेड गवर्नेंस की नई सोच भारत को दी। आपने वो कर दिया जो देश के इतिहास में कभी किसी ने सोचा भी ना था। आपने बहनों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए व्यवस्था करी। अभी हाल ही में आपने देश की सभी 14 से 15 साल की बेटियों के लिए जो सर्विकल कैंसर की निशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई। देश और दिल्ली की बेटियां दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करती है, धन्यवाद करती है। इस साल आपने बजट में पूरे देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना बनाई है। मुझे लगता है इससे भारत की बेटियों को अन्य शहरों में जा करके पढ़ना और आसान हो जाएगा। ये आपका नारी शक्ति में अटूट विश्वास ही है। आपने सदैव बहनों को प्राथमिकता दी और उन्हें आगे बढ़ाया है। मैं यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बहनों से, सभी भाइयों से कहना चाहूंगी कि आज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। और अब हम माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार
श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करेंगे कृपया आज के इस अवसर पर अपने उद्गार साझा करने की कृपा करें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, उपस्थित हमारे उपराज्यपाल श्री विनीत कुमार सक्सेना जी, हमारे राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उपस्थित सभी दिल्ली सरकार के हमारे मंत्रीगण, सभी उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, दिल्ली वासी भाइयों और बहनों, आज का दिन वास्तव में ही एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के नाते से हम आज समझ सकते हैं। आज 8 मार्च और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन हम अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आपको सबको बहुत बहुत इस दिन की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिल्ली के लिए भी, दिल्ली वासियों के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने आज कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो समर्पित करने जा रहे हैं। यहां से पूर्व सरोजिनी नगर क्षेत्र में भी बहुत से सरकारी आवासों का, लगभग 2500 सरकारी आवासों का और जनता को समर्पण करने का काम किया है। इसी प्रकार 6500 मकानों के शिलान्यास का कार्यक्रम भी अभी होगा और मेट्रो के भी आज 3 लाइनें, उसका उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। कुल इन सब योजनाओं का लगभग 33,500 करोड़ रुपए का ये जो एसेट्स हैं, ये जो जनता को समर्पण का काम आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, वो दिन याद है जब दिल्ली के अंदर पहली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को उस समय के अपने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था, आज से 24 वर्ष पहले। उस समय मेट्रो हमारे लिए एक सपना था, बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसका उद्घाटन करते समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मेट्रो आधुनिक भारत के निर्माण और देश की प्रगति का प्रतीक बनेगा। मैं मानता हूं कि आज वो सत्य होता नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, 2013-14 तक अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो उस समय सारे देश में केवल 5 शहरों में 245 किलोमीटर का मेट्रो जाल ही बन पाया था। लेकिन उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में इसको बहुत बड़ी गति मिली। आज मैं कह सकता हूं कि देश भर में हम यदि RRTS को भी मिला लें, दिल्ली मेरठ का जो अभी 3 दिन पहले ही आपने उद्घाटन किया, 1100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नेटवर्क मेट्रो और RRTS का बन गया है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम दुनिया में compete कर रहे हैं। दुनिया में यानी USA, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर हम भारतवर्ष मेट्रो के सिलसिले में पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमने मेट्रो के नाते जहां तक विचार है, दिल्ली में भी 500 किलोमीटर से ऊपर और ये टोटल नेटवर्क बन गया है। दिल्ली की तो एक प्रकार की लाइफलाइन है मेट्रो। लाइफलाइन यानी अब इसका कितना लाभ है, यात्रियों का समय बचता है, पैसा बचता है, हम प्रदूषण से मुक्त होते हैं, हर व्यक्ति एक समय पालन के हिसाब से अपने अपने काम पर जा सकता है। और बड़ी बात, सुरक्षा की जो बात कही गई, हर मेट्रो के अंदर महिलाओं के लिए अलग से कोच है और महिलाएं अधिकांश मेट्रो का संचालन हमारी बहनें वो कर रही हैं। तो ऐसी सुरक्षा की बात भी मेट्रो के साथ जुड़ी है। कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि अगर मेट्रो न होती दिल्ली में तो इससे बुरा स्वप्न देखने जैसी बात ये उससे कम नहीं है। यानी दिल्ली की आबादी, मैं आज से और लगभग 55 साल पहले से दिल्ली को जानता हूं। दिल्ली में उस समय मैं आया था, उस समय आबादी मात्र 40 लाख थी दिल्ली की और आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ को पार करने जा रही है।
उस समय भी ट्रैफिक जाम होते थे, चाहे स्कूटर हो, बस हो, कार हो। लेकिन आज मेट्रो के चलने के बाद वो परेशानियां जो 1970 में 72 में होती थी, आज 2026 में वो नहीं होती हैं। केवल मात्र मेट्रो उसका एक यातायात का जो साधन दिल्ली में और देश में खड़ा किया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ ये दिल्ली वासियों को हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे प्रदूषण की समस्या और इसी प्रकार से प्रदूषण के नाते से जो हमारे यहाँ वातावरण खराब होता है, दिल्ली की AQI कभी कभी 400-500 को पार कर जाती है, उसका भी समाधान इसी यानी एक प्रकार से नॉन फॉसिल जितने भी हमारे वाहन हैं, साधन हैं अथवा हमारी ऊर्जा के यंत्र हैं, उसके कारण से हम कम कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आज प्रतिदिन 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उसको मेट्रो के कारण से रोका गया है। तो दिल्ली का एक प्रकार से लाइफ मेट्रो के ऊपर आधारित है। मैं इस अवसर पर दिल्ली वासियों को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेट्रो के साथ साथ हमने TOD की पॉलिसी बनाई है कि आवास व्यवस्था मेट्रो की लाइन के पास स्टेशन से 500 मीटर के अंदर लोगों को सस्ती आवास की सुविधा मिले, किराए पर रहने के लिए मकान मिले। इसी प्रकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी के स्टेशन से अपने घर अथवा अपने व्यवसाय के स्थान पर आने जाने के लिए उनको अपने वाहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसकी व्यवस्था मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस मेट्रो के कारण से दिल्ली की आर्थिक स्थिति भी, दिल्ली का व्यापार भी, व्यवसाय भी और खास करके NCR के सारे जो स्थान हैं, चाहे उसमें गुरुग्राम है अथवा फरीदाबाद है अथवा गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, सोनीपत है, ये जो NCR के क्षेत्र के अंदर भी व्यवसाय बढ़ रहा है, दिल्ली के लोगों को भी उसका पूरा लाभ मिल रहा है। तो इस अवसर पर मेट्रो के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि आवास व्यवस्था का भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता दिल्ली सरकार और भारत सरकार के कर्मचारियों की इसकी आवश्यकता होती है। उसके अंदर आज लगभग 20,000 लोग ऐसे हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, जिनको अपने मकान की आवश्यकता होती है। यदि किसी कर्मचारी से पूछा जाए कि तुम्हारी इच्छा बताओ, बड़ी इच्छा क्या है, 2 इच्छाएं वो बताता है। कर्मचारी कहता है कि मुझे मंत्रालय अच्छा मिल जाए जहां मुझे नौकरी करनी है। दूसरी इच्छा उसकी होती है मुझे रहने के लिए आवास मिल जाए, परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसको निकटतम आवास। दोनों में तुलना करें तो मुझे कई बार लगता है आवास की चाहत ज्यादा होती है, क्योंकि आज आवास आवंटन का काम भी मेरी और प्रधानमंत्री ने दिया है। बहुत दबाव आने के बाद हम उनको मकान दे नहीं पाते हैं। आज जिन मकानों का उद्घाटन हुआ, जिनका शिलान्यास हुआ, ऐसे लगभग 9,500 मकान ये दिल्ली के यानी कर्मचारी वर्ग को ये सौंपे जा रहे हैं। तो इसके नाते से एक बहुत बड़ा लाभ ये उनको मिलेगा। और मैं समझता हूं कि कर्मचारी का यदि सुखपूर्वक रहना करना हो जाए और उसकी बहुत निकट स्थान के ऊपर रहने की व्यवस्था यदि कार्यालय के पास हो, समय बचता है, उसको सुविधा होती है, मन लगा के वो काम करता है और उसका लाभ जो है वो हम सबको होता है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार आगे दिल्ली में मेट्रो की जो आवश्यकताएं हैं वो आप पूरी करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी, आपके संबोधन के लिए। आज दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है जब माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रहवासियों को ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिससे उनका जीवन और बेहतर और आरामदायक और सुगम और ज़्यादा सुविधा संपन्न होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली मेट्रो फेज 5A के अंतर्गत रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक मजेंटा लाइन के विस्तार, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक गोल्डन लाइन के विस्तार, एरो सिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक गोल्डन लाइन के विस्तार, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी और कस्तूरबा नगर में 7 GPRA कॉलोनियों के 6,632 फ्लैट्स और सरोजनी नगर में भारत बिजनेस पार्क ऑफिस स्पेस का शिलान्यास करेंगे। साथ ही दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर खंड तक लगभग 12.5 किलोमीटर पिंक लाइन के विस्तार, दीपाली चौक से
मजलिस पार्क खंड तक लगभग 10 किलोमीटर मजेंटा लाइन के विस्तार, सरोजनी नगर और कस्तूरबा नगर के 7 GPRA कॉलोनियों में 2722 फ्लैट्स और नेताजी नगर सामान्य पूल कार्यालय आवास का उद्घाटन करेंगे। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने करकमलों द्वारा दिल्ली वासियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत एट 2047 के संकल्प के साथ भारतवर्ष निरंतर गतिशीलता से आगे बढ़ रहा है और राजधानी क्षेत्र दिल्ली का भी विकास हो रहा है। प्रस्तुत है इस विकास यात्रा प्रदर्शित करती ये लघु फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेट्रो रेल ने आधुनिक भारत की रफ्तार को नई दिशा दी है। आज देश में 1140 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल और लगभग 900 किलोमीटर नेटवर्क निर्माणाधीन है। इस बदलाव का सबसे प्रभावशाली केंद्र रही है भारत की राजधानी दिल्ली। आधुनिक बुनियादी ढांचे की नई पहचान, भारत मंडपम एवं यशोभूमि जैसे भव्य सम्मेलन केंद्र, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मेरठ RRTS, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और ई-बसें दिल्ली के विकास को नई दिशा दे रही हैं। दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। तेजी से संवरती दिल्ली की इसी श्रृंखला में अहम भागीदार रही है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली NCR में आज 500 किलोमीटर से अधिक मेट्रो और RRTS नेटवर्क ऑपरेशनल है और 147 किलोमीटर से अधिक निर्माणाधीन है। मेट्रो के विकास की इस यात्रा में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 की पिंक लाइन पर लगभग 3,300 करोड़ की लागत से निर्मित 8 नए स्टेशनों वाले 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मेजेंटा लाइन के विस्तारित दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक के 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बने नए कॉरिडोर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। साथ ही दिल्ली वासियों को दिल्ली मेट्रो फेज 5A के रूप में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 3 प्रमुख कॉरिडोर उपहार स्वरूप मिले हैं। इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण खंड रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर है। दूसरा खंड है एरो सिटी से IGD एयरपोर्ट टर्मिनल 1, जिसके अंतर्गत एक भूमिगत स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, और तीसरा है तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। इन कॉरिडोर्स का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। जहां एक ओर आधुनिक कनेक्टिविटी के माध्यम से दिल्ली की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर उसी दूरदर्शी सोच के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी सरकारी आवासीय कॉलोनियों का कायाकल्प करते हुए उनके लिए आधुनिक और सुविधाजनक आवासीय परिसरों का निर्माण भी किया जा रहा है। 2016 में
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 GPRA कॉलोनियों में 21,000 नए घरों के पुनर्विकास को मंजूरी दी थी, जिसमें 2,722 क्वार्टर बनकर तैयार हैं। खास बात यह है कि इस परियोजना की लागत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे वाणिज्यिक क्षेत्र की बिक्री से पूरी हो रही है, और वो भी सरकार पर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के। GPRA कॉलोनियां आमतौर पर सरकारी दफ्तरों के निकट होती है, जिससे कर्मचारियों का आवागमन आसान होता है तथा उनका कार्य जीवन संतुलन बेहतर बनता है। इन कॉलोनियों के जरिए सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक बहुमंजिला परिसर के साथ अधिक आवासों की उपलब्धता, विश्व स्तरीय आवासीय वातावरण और बेहतर डिजाइन के कारण हरित आवरण में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। इन कॉलोनियों में सोलर एनर्जी, स्मार्ट वाटर मीटर, जीरो डिस्चार्ज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट और EV चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ हर इमारत गृह रेटेड यानी ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल है। स्कूल, मल्टी लेवल पार्किंग, मार्केट, अस्पताल, CGHS डिस्पेंसरी और कम्युनिटी सेंटर से निकटता इस परियोजना को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक आवास और आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए GPRA के 2,722 फ्लैट्स और नेताजी नगर के GPOA को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साथ ही 6,632 GPRA फ्लैट्स और सरोजनी नगर में बन रहे भारत बिजनेस पार्क का शिलान्यास भी किया गया। दिल्ली बदल रही है, आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से दिल्ली बदल रही है, आगे बढ़ रही है, पूरा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करेंगे, कृपया मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर खंड तक पिंक लाइन और दीपाली चौक से मजलिस पार्क खंड तक मजेंटा लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर शुभारंभ करने की कृपा करें। दिल्ली वासियों को एक नई सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपसे हमने कुछ देर पहले साझा किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच पर आने से पहले आज विभिन्न परियोजनाओं की जो महिला लाभार्थी हैं उनसे संवाद किया और मेट्रो रेल की भी जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की। और अब इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी पहले PM आयुष्मान भारत परियोजना की कुछ महिला लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं रेनू, जो बुराड़ी से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन, कृपया आशीर्वाद स्वरूप आप ये कार्ड इन लाभार्थियों को प्रदान करें। रेनू बुराड़ी से, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत परियोजना के अंतर्गत कार्ड ग्रहण कर रही हैं। अब आ रही हैं पुष्पा देवी, खजूरी खास से। आयुष्मान कार्ड के लिए बुला रहे हैं सुमन बाला को, जो आजादपुर से हैं।
और अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी क्रेडिट कार्ड प्रदान करेंगे। तो आमंत्रित कर रहे हैं मीरा देवी प्रजापति को, पहला पुरस्कार नई दिल्ली से। अब आ रही हैं ऋतु मलकागंज से। ऋतु मलकागंज से माननीय प्रधानमंत्री जी से क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी के रूप में ग्रहण कर रही हैं। और अब आ रही हैं सुनीता सिन्हा संगम विहार हौस खास से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आशीर्वाद स्वरूप ये कार्ड सभी महिला लाभार्थियों को प्रदान किया। और अब वो क्षण जिसमें यहां से कहते हुए स्वयं में गर्व की अनुभूति हो, प्रत्येक भारतवासी पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, सशक्त नेतृत्व के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। ये हम सबका सौभाग्य है। विकसित राष्ट्र की यात्रा में उनके विजन से हम आगे बढ़ रहे हैं। मन की बात हो, परीक्षा पे चर्चा की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन की, ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुनः पुनः पूरे भारत को ये संदेश दिया है कि देश की बेटियां, देश की महिलाएं मुख्य धारा में जुड़ें और देश के विकास में अग्रणी हों। हम सबका सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। आप सबकी करतध्वनि के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, हर्ष मल्होत्रा जी, तोखन साहू जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और दिल्ली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब दिल्ली में विकास को नई गति देने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। कुछ देर पहले ही यहां 33,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। मेट्रो के विस्तार से लेकर हजारों सरकारी कर्मचारियों के आवासों तक देश की राजधानी में सुविधाओं का लगातार मजबूत विस्तार हो रहा है, एक नई मजबूती दी जा रही है। दिल्ली के आप लोगों ने एक साल पहले जिस नई उम्मीद और नए संकल्प के साथ यहां भाजपा की
डबल इंजन सरकार बनाई थी, उसका परिणाम आज यहां विकास कार्यों में दिख रहा है। मैं दिल्ली के सभी नागरिकों को इस विकास की अविरत धारा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का यह कार्यक्रम एक और वजह से भी बहुत विशेष है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज भारत महिला सशक्तिकरण की नई गाथा लिख रहा है। यहां रेखा गुप्ता जी के सफल नेतृत्व में राजधानी का विकास हो रहा है। राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल या समाज सेवा का क्षेत्र, भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ रही है। मैं पूरे देश की नारी शक्ति को आज महिला दिवस पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और राष्ट्र के विकास में उनके असीमित योगदान के लिए ऋण स्वीकार करता हूं और उन्हें अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो समाज और राष्ट्र को निरंतर मजबूती देती रहे, राष्ट्र को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने में नई ऊर्जा देती रहे। साथियों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के बारे में सोचता है तो अक्सर उसके मन में दिल्ली की तस्वीर आती है। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं है, ये भारत की पहचान भी है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक भी है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता, यह पूरे देश की छवि से जुड़ा होता है। दिल्ली जितनी आधुनिक होगी, दिल्ली जितनी सुविधाजनक होगी, दिल्ली की कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, भारत का आत्मविश्वास दुनिया के सामने उतनी ही मजबूती से दिखाई देगा। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज हमारी दिल्ली सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय था जब दिल्ली में खराब व्यवस्थाओं की ही चर्चा होती थी। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में कई कई घंटे लगते थे। बस स्टैंड्स पर बसों और ऑटो के इंतजार में माताओं बहनों का समय बर्बाद होता था। लेकिन आज दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली नमो भारत जैसी तेज ट्रेन के जरिए मेरठ से जुड़ी है। इससे दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा और आसान हो गई है। और आज मेट्रो फेज 4 के शुरू होने के साथ दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 375 किलोमीटर से भी आगे पहुंच गया है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी
मेट्रो का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। साथियों, आज जो मेट्रो का नया सेक्शन शुरू हुआ है, उससे राजधानी के लाखों लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। खास तौर पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए अब रोज का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। इन सब के साथ ही गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आना जाना और भी आसान हो जाएगा। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी प्रमाण है कि 1 वर्ष पहले दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई वो कितनी जरूरी थी। अगर यहां पर आपदा सरकार न होती तो ये मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता। लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रख दिया था। अब यहां भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के चौतरफा विकास में बहुत तेजी आई है। साथियों, डबल इंजन की सरकार में दिल्ली की हर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अपग्रेडेशन हो रहा है। दिल्ली में हर दिन लाखों लोग बसों से सफर करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को साफ, आरामदायक और आधुनिक बस सेवा मिले। केंद्र सरकार द्वारा दी गई 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली के लोगों की सेवा कर रही है और बीते केवल 1 साल में ही लगभग 1800 नई बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया है। इनमें सैकड़ों देवी बसें भी शामिल है जो दिल्ली की कॉलोनियां और मोहल्लों को आपस में जोड़ रही है। साथियों, करीब 10 वर्षों तक यहां जो आपदा सरकार थी उसने विकास का हर काम ठप रखा था। अब दिल्ली से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए हमारी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से लाखों गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाजपा सरकार यमुना जी की साफ सफाई के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। इसके लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। साथियों, दिल्ली में पहले जो आपदा सरकार थी उसे यहां के गरीब, मध्यम वर्ग, किसी की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपदा सरकार ने हेल्थ सेक्टर का भी बुरा हाल कर रखा था। हम आपदा सरकार को चिट्ठियां लिखते थे, भारत सरकार चिट्ठियां लिखती थी और कहते रहे कि आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन आपदा वालों ने कभी गरीबों की परवाह नहीं की। मुझे खुशी है कि यहां रेखा जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार निरंतर स्थितियों को बदलने में जुटी है। बीते 1 वर्ष में ही अनेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहां स्थापित किए गए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास को बहुत फायदा मिल रहा है। अब दिल्ली में आयुष्मान स्कीम भी लागू है।
दिल्ली के लोगों को मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। फर्क साफ है, आपदा वालों का तरीका था काम कम बहाने ज्यादा। आज दिल्ली में विकास का मॉडल है बहाने बंद काम शुरू। पहले प्रोजेक्ट फाइलों में दम तोड़ते थे, आज प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं सरोजिनी नगर गया था। वहां मुझे नए बने सरकारी आवासों को देखने का अवसर मिला। ये आवास उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं जो राष्ट्र के हर संकल्प को पूरा करने में दिन रात परिश्रम करते हैं। ये जरूरी है कि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित, साफ सुथरे और सुविधाजनक आवास मिले, और इसलिए नई और आधुनिक इमारतें बनाई जा रही है। आज ऐसे हजारों नए फ्लैट लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। मुझे विश्वास है कि नए आवास हमारे कर्मयोगियों और उनके परिवार के जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीद लेकर आएगी। साथियों, आज देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर राज्य में, हर गांव, हर शहर में लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो मजदूर और किसान हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करने वाले मेरे भाई बहन हैं, सरकार उन सब के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है। मैं आपको हमारे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले साथियों का उदाहरण बताता हूं। इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितना महत्व है, ये हमने कोरोना काल के दौरान अनुभव किया है। ये वो लोग हैं जिन्हें एक जमाने में अपनी रेहड़ी तक किराए पर लेनी पड़ती थी। छोटा कारोबार करने के लिए 1000-2000 रुपये तक भी उन्हें किसी दूसरे से ऊंचे ब्याज पर लेना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने इन साथियों का दर्द समझा और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों को अपने काम के लिए आसान लोन मिलने लगा है। दिल्ली में भी रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले करीब 2 लाख साथियों को इस योजना से करीब 350 करोड़ रुपए की मदद मिली है। साथियों, मुझे अभी इन रेहड़ी पटरी वाली कुछ बहनों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। वो किस प्रकार से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, उसका विस्तार सुन के बड़ा मन गर्व से भर गया। साथियों, इसी दिल्ली में कभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल अमीर लोगों के पास होते थे, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज रेहड़ी और ठेले पर काम करने वाले साथियों के पास भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा पहुंच रही है। सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों के लिए स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अभियान चलाया है। अब उनकी जेब में ही क्रेडिट कार्ड होगा, जिससे वो अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर पाएंगे। अब से कुछ देर पहले यहां मंच पर मुझे कुछ बहनों को ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अवसर मिला है। ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड गरीब के स्वाभिमान का नया माध्यम बन रहा है। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं देश की अपनी करोड़ों बहनों के साथ
एक और खुशी साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले हमने संकल्प लिया था कि हम देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। बहुत लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई कि देश के गांव में गरीब महिला लखपति दीदी बने, ये मोदी चुनाव जीतने के लिए नई नई बातें बताता रहता है। बहुत भला बुरा कहा गया था, बहुत मजाक उड़ाई गई थी, भांति भांति के सोशल मीडिया पर खेल चल रहे थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी माताओं बहनों में कितना सामर्थ्य है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो कैसे कैसे नई नई सिद्धियां हासिल कर सकती हैं। मुझे आज खुशी के साथ कहना है कि देश ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। 3 करोड़ से अधिक बहनें अब लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, दशकों से गांवों में हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। और इसलिए हमने इन बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा, बैंकों से जोड़ा, उन्हें नई ट्रेनिंग, नए अवसर और बाजार के जोड़ने का काम किया। आज देश में 10 करोड़ से अधिक बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। इसका परिणाम यह है कि आज गांवों की नारी शक्ति आत्मनिर्भर बन रही है, अपने परिवार की आय बढ़ा रही है और लखपति दीदी बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत कर रही है। साथियों, हमारी बहनों की इसी सफलता ने हमें एक नया संकल्प लेने की प्रेरणा दी है। 3 करोड़ लखपति दीदी, ये असंभव लगता था, लेकिन साकार कर दिया। अब सरकार ने तय किया है कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी और नई 3 करोड़ जोड़ दी जाएगी। यानी 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी। आज हम संकल्प ले रहे हैं 3 करोड़ और दीदी लखपति दीदी बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की नारी शक्ति के आशीर्वाद से यह संकल्प भी जरूर पूरा होगा। भाइयों और बहनों, आज जब देश अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की सिद्धियों का गौरवगान कर रहा है, तब मैं दिल्ली वालों के साथ, देशवासियों के साथ
एक पीड़ा भी साझा करना चाहता हूं। ये पीड़ा है, ये दुख है, दिल को गहरी चोट लगी है, जो मैं आज देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के ये अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। साथियों, हमारी संस्कृति हमें
हर वर्ग का, हर विचार का सम्मान करना सिखाती है। हमारी संस्कृति हमें अपनी विरासत पर गर्व करना भी सिखाती है। इसी प्रेरणा से आज हम दिल्ली की विरासत के संरक्षण का काम भी कर रहे हैं। बीते वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने विकास भी और विरासत भी इस मंत्र के साथ दिल्ली के अनेक ऐतिहासिक जगहों को और बेहतर करने का काम शुरू किया है। दिल्ली में अनेक नए स्थल भी बनाए गए हैं। देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों के सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। नया संसद भवन, कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ, ये सभी 21वीं सदी के भारत की नई सोच को दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत मंडपम में ऐतिहासिक ग्लोबल एआई समिट हुई। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे स्थान दुनिया को भारत की संस्कृति, भारत के व्यापार और भारत की क्षमता से परिचित कराने का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और युगे युगिन भारत संग्रहालय जैसे नए म्यूजियम भी दिल्ली की पहचान को और मजबूत करने जा रहे हैं। साथियों, दिल्ली भारत की ऐतिहासिक यात्रा का शहर है और आज यही दिल्ली देश के एक नए दौर की साक्षी बन रही है। ये नए भारत के आत्मविश्वास का दौर है। भारत का यही आत्मविश्वास अब हमें विकसित भविष्य की तरफ ले जाएगा। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने हर संकल्प की सिद्धि के लिए काम करते रहना है। मुझे विश्वास है रेखा गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में दिल्ली में विकास का हर काम और अधिक गति पकड़ेगा। दिल्ली के हर परिवार का जीवन बेहतर होगा, सुखी होगा, समृद्ध होगा। इसी सद्भाव के साथ एक बार फिर सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। और आज दिल्ली वासियों को आपने 33,500 करोड़ की जो परियोजनाएं जो दी हैं सौगात स्वरूप, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ मंच पर उपस्थित सभी माननीय गणों का, माननीय मंत्रीगण,